हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें साइंस कहाँ से पढ़नी चाहिए और मैं कहाँ से पढ़ी हूँ। तो साइंस के लिए ऐसे 3-4 टीचर हैं जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग उनका एक बार डेमो क्लासेस ले लीजिएगा, देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एस.के. झा सर हैं जो बिहार में पढ़ाते हैं, वो बिहार में ऑफलाइन पढ़ाते हैं और उनकी क्लासेस वगैरह भी चलती है। तो उनकी क्लासेस तो आपको ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐप पे आपको खरीदना पड़ेगा, है ना। और वो यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे मैं देखती हूँ वो प्रैक्टिस सेट वगैरह कराते हैं, बट ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो वो नहीं ले रहे हैं क्लासेस, है ना। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जितने भी लोग होंगे, जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, उनके तो फेवरेट एस.के. झा सर ही हैं। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनका भी एक बार डेमो क्लासेस ले सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हैं नीरज सर। हमें नहीं कह रहे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे, ऐसे मतलब सारे टीचर हैं। तो आप लोग नीरज सर साइंस मैग्नेट पे पढ़ाते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सर यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं फ्री में ग्रुप डी के लिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नीरज सर से ही पढ़ रही हूँ और नीरज सर से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और रोजगार भी अंकित पे भावना मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप लोग भावना मैम से भी पढ़ सकते हैं। और काजल मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो काजल मैम है, नीरज सर हैं, एस.के. झा सर हैं, भावना मैम है, ऐसे 4-5 टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, एक बार उनकी डेमो क्लासेस लेनी है। जो भी टीचर हमें समझ में आ रहे हैं, फिर उनसे क्या करना है, पढ़ लेना है। बट मैं एक बात जरूर कहूँगी कि अगर हम कोई भी क्लासेस ले रहे हैं, किसी भी सर की क्लासेस ले रहे हैं, उसको रिवीजन करना जरूरी है और जो क्लासेस ले रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, लाइक एलपी का हुआ है, आरपीएफ का हुआ है, वो सब रेलवे का ही है ना। आरपीएफ एसआई का हुआ है, कांस्टेबल का हुआ है, और उसके साथ ही अभी एनटीपीसी का होने वाला है और एनटीपीसी का पहले भी हो चुका है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हो गए हैं उसका देखना है ना, प्रीवियस पेपर देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करना है। आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम साइंस नहीं लगा पा रहे हैं, साइंस पढ़ तो ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट लगा नहीं पा रहे, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि एक बार एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो कर लीजिए, 9th 10th एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ लीजिए, उसको सेल्फ ही आप पढ़ सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि गूगल से कहाँ से आप फ्री में एनसीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लीजिए 9th और 10th की, और किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए जो आपको टीचर समझ में आ रहे हैं। 3-4 टीचरों में जो भी टीचर आपको समझ में आए उनको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चंस को हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी से घुमा फिरा के ही क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हम जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो उसमें जो सोल्यूशन दिया रहता है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही साइंस की बात। अभी हम बात कर लेते हैं अपने टारगेट की। और हाँ, अगर आप लोग इन चारों टीचर के अलावा कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़िएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं जो टीचर को मैंने बता दिया या फिर हम कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बट हमें 3-4 टीचर को मैंने देखा है, डेमो क्लासेस वगैरह लिया है, तो हमें समझ में आते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता दी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहाँ भी पढ़ना हो आप वहाँ पढ़िएगा, बट आपको ध्यान यही देना है, हम सभी को यही ध्यान देना है कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। और अभी हम अपना टारगेट देख लेते हैं आज का। तो दोस्तों, मैथ में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चंस आज फिर से लगानी है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हम कल भी 50 क्वेश्चन लगाए थे और परसों भी। आज हमें फिर से 50 क्वेश्चंस लगानी है, क्योंकि एक टॉपिक से लगभग 150-200 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसीलिए हम डेली 50-50 क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। रीजनिंग में हमें एनोलॉजी के 100 क्वेश्चंस लगानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो 85 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ऐसे अगर टाइम मैनेज हो पा रहा है तो हम 100 क्वेश्चंस लगा लेंगे, सही रहेगा। साइंस में हमें आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है। और फ्रेंड्स, पॉलिटी में हमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो सारे अनुच्छेद को पढ़ना है। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। हिस्ट्री में हमें पारसी और यहूदी धर्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हमने इस भी टॉपिक को ले लिया है। जीके में हमें डांस, संगीत और चित्रकला के बारे में पढ़ना है। कहाँ का डांस फेमस है, कहाँ का चित्रकला फेमस है और कहाँ का संगीत फेमस है, इसके बारे में पढ़ना है। करेंट अफेयर्स की भी क्लास हमें लेनी है, या फिर हमारे पास कोई बुक वगैरह हो तो हम उससे भी पढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट, जो दिन भर में हमें कंप्लीट करना है। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीडे माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।